नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, होती क्या है? क्या ये बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम तो नहीं है? क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं है जो मार्केट में ब्लास्ट कर रहा है, लोगों को ठग रहा है? क्या ये सच में ब्यूटीफुल बिजनेस प्लान है? क्या ये सच में एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है? आई नो आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस इंडस्ट्री को लेके कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर ना इस इंडस्ट्री के ऊपर प्रॉपर डिटेल से बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये है क्या। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे से आपको और ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहें जिससे आपको ऐसी और वीडियोस मिल पाएँ और आपकी जो नॉलेज है अच्छी गेन हो पाए। तो गाइस चलो देखते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये सच में ब्यूटीफुल मार्केटिंग स्ट्रक्चर है भी या इसके नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड चला है मार्केट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल बिजनेस प्लान से ना कंपेयर करके देखते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है या गलत है। तो मान लीजिए जो एक सिंपल बिजनेस प्लान होता है उसमें क्या होता है, जब भी एक सीईओ अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट के अंदर तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है, वो जैसे प्रोडक्ट को क्रिएट करता है तो प्रोडक्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी रखता है ताकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आए। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वो प्रोडक्ट की सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करता है ताकि लोगों को पता लगे कि मार्केट के अंदर इस इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट आया है, वो हमने बाय करना है ना, वो हमने यूज करना है। उनको बेनिफिट बताता है कि ये फीचर्स हैं प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर क्रिएट करता है। वो प्रोसीजर में क्या करता है, सबसे पहले प्रोडक्ट को नेशनल एजेंट के पास भेजता है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे छोटे छोटे अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके पास पहुंचता है प्रोडक्ट, तो वहां से क्या होता है वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है। तो अब यहाँ पे जो सीईओ है यानी जो कंपनी का मालिक है उसको ना हर एक इंसान को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ परसेंटेज देनी पड़ती है। यानी हर एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका इंडस्ट्री के साथ, है ना। जैसे एप्पल है तो एप्पल के अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आपने मंथली मेरा इतने प्रोडक्ट सेल करवाने ही करवाने हैं ना। अगर आप प्रोडक्ट सेल करवाओगे तो मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हूँ, है ना, तो आपको इतनी परसेंटेज मिलेगी प्रॉफिट में से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अब हम नेटवर्क मार्केटिंग पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो जो कंपनी का सीईओ है, जो मालिक है, वो क्या करता है, वो किसी भी नेशनल एजेंट को, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में नहीं आने देता। वो सीधा प्रोडक्ट को कस्टमर के पास लेकर जाता है, क्योंकि वो ना एक चीज को नोट कर लेता है कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करके या नेशनल एजेंट के थ्रू एक बार कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो एक बार कस्टमर उसको यूज कर लेता है ना। कस्टमर कहता है चलो इतना बड़ी सेलिब्रिटी कह रही है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब जैसे कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को 4 लोगों के साथ शेयर करता है। तो वहां से आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है ना। जो सीईओ माइंडसेट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो इस चीज को ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट वो बीच में ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नेशनल एजेंट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको जितना भी परसेंटेज दे रहे हैं तो उसमें से अपना प्रॉफिट निकालते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कंपनीज के मालिक क्या करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है उसको अलग कर लेते हैं और बाकी जितना भी प्रॉफिट है वो एक कस्टमर को दे देते हैं सीधा। कस्टमर को कैसे देते हैं, वो सीधा कस्टमर को कहते हैं कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप इसको अगर लोगों के साथ शेयर करते हो तो उसमें हम आपको परसेंटेज देनी स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप डेली बेस पे मान लीजिए कोलगेट यूज कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट जो आपके घर में डेली बेस पे यूज होता है, जैसे अमूल का मक्खन है ना, आप अमूल का मक्खन यूज करते हो, आपको टेस्टी लगता है। तो आप जब 4 लोगों के साथ खड़े होते हो या आप किसी के घर जाते हो तो वो कहते हैं भाई मक्खन खाएगा, तो आप कहते हैं अमूल का है तो लिया, है ना। तो हम ये कहते हैं अगर मान लो कोई आपके घर में शादी वगैरह है या कोई भी है तो घर पे मेहमान आए हुए हैं तो आप भी यही कहोगे, क्योंकि आप अमूल का मक्खन खा चुके हो, आपको पता है इसके अंदर टेस्ट है, तो आप किसी को भी ये कहोगे यार अमूल का मक्खन लेके आइए, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं घर में तो उनको अच्छी चीज खिलानी है तो अमूल का ही मक्खन लेके आइए, है ना। तो ये चीज होती है। तो अब जब वो मक्खन को खाएंगे तो उनके सामने एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक होगी, है ना, अमूल के मक्खन की, वो भी कहेंगे यार मक्खन टेस्टी है, तो कौन सा है, आप हो गए अमूल का है, तो अमूल की तो एडवर्टाइजमेंट होगी हुई आपके थ्रू, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इसी चीज का बेनिफिट होता है। अगर आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो तो आपको उसमें से कुछ परसेंटेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आगे क्या होता है, अगर मैं ये कहूंगा कि परसेंटेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो ये तो एक तरह से कमीशन बेस्ड वर्क हो गया ना, कि कमीशन मिलती है तो काम चलता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मान लीजिए अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी नेशनल एजेंट है, इसके साथ क्या इंडस्ट्री ने एक पार्टनरशिप की हुई है, लाइक ये कह सकता हूँ कि एक तरह से ना
इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ है कि आपको इतना वर्क करना पड़ेगा तो मैं आपको इतनी परसेंटेज दूंगी, आप ज़्यादा काम करोगे तो मैं आपको ज़्यादा परसेंटेज दूंगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहती है, आप मेरे इतने प्रोडक्ट बाय करोगे तो मैं आपको इतनी परसेंटेज दूंगी। उसके बाद अगर आप मेरी टर्नओवर ज़्यादा क्रिएट करते हो, ठीक है ना, आपके थ्रू मेरी रिटेलिंग ज्यादा होती है, आपके थ्रू मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होता है, आपके थ्रू मेरी टर्नओवर ज्यादा क्रिएट होती है, तो मैं आपको उसमें से और ज्यादा बेनिफिट दूंगी। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एग्जांपल है, मान लीजिए एक कस्टमर को हमने प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन देना स्टार्ट किया, तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर उसको तो कमीशन मिल रहा है, वो एक बार प्रोडक्ट को सेल करेगा, मतलब किसी को शेयर करेगा, उसको नहीं बताएगा कि भाई तेरे को भी कमीशन मिल सकता है ना, क्योंकि उसका खुद का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी महसूस होगी हमें कि यार एक बंदा तो शेयर कर रहा है बट अगला बंदा शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट भी है बीच में, है ना। तो हमने एक कस्टमर, अब हम ये तो है नहीं कि हर एक कस्टमर के साथ जाके बात करते रहे कि यार हाँ तेरे को भी परसेंटेज देंगे, तेरे को भी परसेंटेज देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो सीईओ ने क्या किया, जो नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पहला कस्टमर था ना उससे बातचीत की, अगर तू इस प्रोडक्ट को मार्केट में शेयर करता है, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करता है तो तेरे को इतनी परसेंटेज मिलेगी, और अगर तेरा फ्रेंड इस प्रोडक्ट को आगे किसी के साथ शेयर करता है तो तेरे को उसमें से भी इतनी परसेंटेज मिलेगी। मतलब जो भी टर्नओवर तेरे अकॉर्डिंग हमें मिल रही है, तेरे थ्रू हमें जितनी भी टर्नओवर मिल रही है उसमें से अकॉर्डिंग टू वर्क, भाई किस तरीके से वर्क हो रहा है, मतलब कितनी आगे शेयरिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखो कुछ परसेंटेज देंगे। लाइक जैसे यहाँ पे हो रहा था, जैसे नेशनल एजेंट है उसकी परसेंटेज थी, अगर नेशनल एजेंट अपना ज़्यादा स्टॉक उठाता है, ज़्यादा स्टॉक आगे जो नेशनल एजेंट जो आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको देता है, तो उसकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा होती रहती है। ये सब अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू टर्नओवर होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, जब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो किसी भी इंडस्ट्री में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में डीलिंग कर रही है, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, तो आप जितनी भी टर्नओवर क्रिएट करते हो तो उसमें से आपको परसेंटेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे नेशनल एजेंट को मिलती है। और जब नेशनल एजेंट से आगे जो बंदा उसको शेयरिंग करता है, उसको आगे और मतलब मार्केट में लेके आता है प्रोडक्ट को और ज़्यादा शेयरिंग करता है, तो उसकी जो परसेंटेज है वो अलग होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, अगर आपका जो फ्रेंड है, आपने जिस पर्सन के साथ प्रोडक्ट को शेयर किया है वो आगे किसी के साथ प्रोडक्ट को शेयर करता है, तो उसमें से आपकी जो परसेंटेज है वो अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोनों में जो एक सिंपल बिजनेस प्लान है और जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। खाली इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जा रहा है और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंग टू शेयर देके कस्टमर को बांटा जा रहा है कि किस तरीके से शेयरिंग हो रही है, उस तरीके से उसको परसेंटेज मिल रही है। और यहाँ पे फ्रॉड वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी टर्नओवर पे पैसा मिलता है, यहाँ पे भी टर्नओवर पे प्रॉफिट मिलता है। बट एक डिफरेंस है, यहाँ पे लॉस हो सकता है बट यहाँ पे लॉस नहीं है आपको, ठीक है। वो कैसे नहीं है, अगर आप डिटेल में इस इंडस्ट्री को स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे लॉस क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टार्टअप है, लगभग ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्टार्टअप होता है। तो गाइस, अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हो जिससे आपकी नॉलेज और अच्छी हो, आपको और ऐसी नॉलेज मिल पाए, तो आपको पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे ऐसी और वीडियोस की। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने और ऐसी वीडियोस लेके आऊं जिससे मैं नेटवर्क मार्केटिंग को और ज़्यादा क्लियर कर सकूं आपके सामने कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है यार, ठीक है, हर एक इंसान को लाइफ में जरूर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर नॉलेज है, अगर मैं किसी को शेयर करता हूं तो उसका थोड़ा भला हो जाएगा, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नॉलेज नहीं है तो मत कीजिए, मैं भी नहीं चाहता कि आप मतलब मेरे कहने से करो, है ना। मतलब अगर करना है तो दिल से करना, नहीं तो मत करना। और मैं हर बार लास्ट में एक बात कहता हूँ, वो क्या है, नॉलेज तो हर इंसान ले लेता है, कहीं ना कहीं से गेन कर लेता है, चाहे मैं भी कहीं ना कहीं से गेन कर ही लेता हूँ, है ना। तो नॉलेज तो हर इंसान गेन कर लेता है, बट जो उसको अप्लाई करता है ना लाइफ में, वही सक्सेस होता है। और मैं यही चाहूँगा कि आपने मेरी इस वीडियो से जितनी भी नॉलेज गेन की है उसको लोगों के साथ शेयर करो और आप भी एक अच्छे लेवल पर जाओ, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नई नॉलेज के साथ, तब तक टिल दैट टाइम आई होप फॉर योर बेस्ट लाइफ। थैंक यू।